जय सीताराम जी सभी को। संता आत्मभाव से दुख सुख को समान समझने वाला, सम दुख सम सुख, माने सुख और दुख को समान जो समझता है, सम दुख सम सुख स्वस्थ, मिट्टी पत्थर समलोष्टाश्चन, मिट्टी पत्थर और स्वर्ग में समान भाव वाला ज्ञान, तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, और धीरस्तुल्य निंदा मसंस्तुति, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान को सम मानता है। मान अपमान को कोई मानता ही नहीं है, जो व्यक्ति अपमान को मानता ही नहीं है और बैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत व्यक्ति कौन है? जो किसी चीज में जो है वो बैरी नहीं रहता है, वो गुणातीत है, जो आत्मा में स्थित है, सुख दुख में सम है, मिट्टी सोने समृद्धि प्रिय अप्रिय अनुकूल अप्रतिकूल में समता है, तो ठीक है। अपने देह की नाम की गुणों की कोई प्रशंसा करे या निंदा करे तो भी वो कोई बात नहीं है। मान अपमान में सम, हर समय सम रहने वाला, मित्र और बैरी में सम भाव रखे, उसके लिए न तो कोई मित्र है न कोई बैरी है। मान में प्रसन्नता हुई है तो देह बना बैठा है। गधों में कुत्तों में भी वही बात है कि अनुकूलता से प्रसन्न तथा प्रतिकूलता से न। आंखों देखी बात है, गधा जब तक दूसरे को खिलाता रहा वह भी उसे खिलाता रहा। कुत्ते एक दूसरे को चाटते हैं, बुराने पर बुराते हैं। महात्मा तो सारे कर्मों का त्यागी है, वो अपने सब कर्म को त्याग देते हैं, किसी से बैर न किसी से मित्रता, किसी भी क्रिया में आसक्ति नहीं है। जो अपने मान रूप जीवन को पूजना चाहता है वह अज्ञानी है। और हम लोगों से जो भी जिस काम के लिए हम आए हैं संसार में, उसे जिस किसी प्रकार से लाखों काम छोड़कर करना चाहिए। निराभिमान होकर सेवा करनी चाहिए, हर समय भगवान को याद करना चाहिए, गुण प्रभाव रहित निरंतर भजन ध्यान करते रहना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए परमात्मा का ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा भाव और ध्यान की वैरागी वृत्ति होती है, तब भी भजन ध्यान अधिक होता है। रुपया पास में हो और उसे खर्च करने को मिले, रुपया खर्च करने या शरीर को मिट्टी में मिलाने से मिले तो शरीर को मिट्टी में मिलाकर उसी उपस्थिति को ले लेना चाहिए। कितनी भी गुण हो पर यदि समान नहीं है, समता नहीं है तो कुछ नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि समता से बढ़कर कुछ नहीं है, और साधक में भी और सिद्धि में भी समता की आवश्यकता है। साधन का जीव में समता लाने का उद्देश्य होता है और सिद्ध में समता स्वाभाविक ही होता है। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान समझने वाला व्यक्ति लाभ लाभई जया जय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभई जया जय, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख
समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय असिद्ध्य सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित तू कर्तव्य को क्रिया और मन से काम होता है, पर मन से शरीर की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक काम होता है। मन जो है वो शरीर की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक काम करता है। कैसे करता है? कोई भी बात हो उसको सोचने के लिए मन से सोचते हैं, उसके बारे में उसी बात के लिए विश्लेषण करते हैं। तो मनसा पुण्य हो ही नहीं पाता। को कर, कर्तव्य को कर, समस्त ही योग कहलाता है। सिद्ध और असिद्धि में समता का नाम योग है। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।